दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है ध्रुव यात्रा, जिसके लेखक जिनेंद्र कुमार जी हैं। इस कहानी में जिनेंद्र कुमार जी ने समाज, इंसानी भावनाओं और सोच विचार को मनोविज्ञान और दर्शन से जोड़कर एक नया नजरिया दिया है। तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। राजा रिपुदमन बहादुर ने उत्तरी ध्रुव जीत लिया और यूरोप के शहरों से बधाइयां लेकर अब भारत लौट रहे हैं। ये खबर सारे अखबारों ने पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में छापी। उर्मिला जो राजा की प्रेमिका है और जिसने उनसे शादी किए बिना उनका बच्चा भी जन्म दिया था, उसने भी ये खबर पढ़ी। उसने ये देखा राजा बम्बई पहुंच चुके हैं और वहां उनके स्वागत की तैयारी हो रही है, लेकिन उर्मिला ने कोई घबराहट या उत्सुकता नहीं दिखाई। राजा रिपुदमन को ऐसे दिखावे और स्वागत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए बम्बई में ठहरने की बजाय वे सुबह होने से पहले दिल्ली चले आए। वहाँ उनके चाहने वाले उन्हें आराम का मौका ही नहीं दे रहे थे। थकान से परेशान होकर वे कुछ दिन कहीं और शांति से रहना चाहते थे। राजा रिपुदमन खुद से बहुत नाराज है, उन्हें नींद नहीं आती और पुराने फैसलों पर पछतावा हो रहा है। जब उर्मिला ने शादी की बात की तो उन्होंने घर वालों के डर से मना कर दिया। अब वही फैसला उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा है। वे उर्मिला के बारे में गहरी चिंता में डूबे रहते हैं। दिल्ली पहुंचकर राजा रिपुदमन मानसिक शांति के लिए आचार्य मारुति से मिलने गए। आचार्य मारुति राजा रिपुदमन को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सेहत तो ठीक है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन राजा कहते हैं, मैं शादी नहीं कर सकता, शादी मेरे लिए बंधन है। इस पर आचार्य कहते हैं, असल में बंधन से मत डरो, असली बंधन तो प्रेम है। प्रेम से भागना मतलब खुद से भागना है। अगले दिन राजा उर्मिला से मिलते हैं। वे अपने बेटे का नाम रखते हैं और उर्मिला से माफी मांगते हैं। राजा कहते हैं, उन्होंने समाज की परंपरा के खिलाफ जाकर उसके साथ गलत किया था, इसलिए अब वे उर्मिला से शादी करना चाहते हैं। लेकिन उर्मिला साफ मना कर देती है। वो कहती है, तुम्हें अब शादी की जरूरत नहीं, तुम्हें अपना जीवन किसी बड़े लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। उर्मिला अपने बेटे की ओर इशारा करके कहती है, अब तुम मेरा कर्ज चुका चुके हो, मेरे लिए तुम आजाद हो, आगे अपने रास्ते चलो। राजा उर्मिला को बताते हैं आचार्य मारुति ने उन्हें क्या कहा था। इस पर उर्मिला कहती है, आचार्य मारुति साधारण इंसान है, तुम्हारे लिए औरतों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बांधने वाली पत्नी नहीं बन सकती। मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। मैं चाहती हूँ तुम ऊंचाई तक पहुँचो, ऐसी मंजिल तक जो मौत से भी बड़ी हो। राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है और कहता है, मैं उर्मिला से शादी करके उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसी ने मुझे उत्तरी ध्रुव की यात्रा के लिए भेजा। अब जब मैं लौट आया हूँ तो वो खुश भी नहीं है। वो कहती है, यात्रा कभी खत्म नहीं होती और अब वो मुझे और आगे बढ़कर सिद्धि की ओर जाने के लिए कह रही है। ये सुनकर आचार्य मारुति एक बड़ा राज खोलते हैं। वे कहते हैं, उर्मिला मेरी ही बेटी है, मैं खुद उसे समझाऊंगा कि वो तुमसे शादी कर ले। जब उर्मिला को आचार्य मारुति बुलवाते हैं और वो उनके पास आती है तो आचार्य उसे समझाते हैं, बेटी तुम राजा रिपुदमन से विवाह कर लो। लेकिन उर्मिला जवाब देती है, स्त्री को शास्त्रों से नहीं समझा जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है और मैं शादी नहीं करना चाहती। मुक्ति का रास्ता अकेले का होता है, उसमें किसी और का सहारा नहीं होता। आचार्य मारुति बार बार उसे विवाह के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, पर उर्मिला अपनी बात पर अड़ी रहती है। तब आचार्य मारुति उसे ये बड़ा रहस्य बता देते हैं, उर्मिला मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। उर्मिला आचार्य मारुति से कहकर चली जाती है, इस अभागिन को भूल जाइए। फिर उर्मिला राजा रिपुदमन के पास लौट आती है। राजा पूछते हैं, क्या तुम आचार्य से मिलाई हो? उर्मिला कहती है, हाँ मैं उनसे मिल चुकी हूँ। इसके बाद राजा रिपुदमन उर्मिला की इच्छा पूरी करने के लिए दक्षिणी ध्रुव के शटलैंड द्वीप जाने का जहाज तय करते हैं। राजा कहते हैं, उर्मिला जैसी औरत के अंदर छिपी प्रेमिका की यही सच्ची इच्छा है, मुझे फिर यात्रा पर जाना चाहिए। लेकिन इस बार उर्मिला उन्हें रोकना चाहती है। वो बार बार कहती है, मत जाओ, वहां जाने की जरूरत नहीं। लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानते और यात्रा पर निकल जाते हैं। राजा रिपुदमन के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने की खबर अखबारों में छप जाती है और पूरी दुनिया को मालूम हो जाता है। लेकिन तीसरे दिन के अखबार में चौंकाने वाली खबर आती है, राजा रिपुदमन ने आत्महत्या कर ली। राजा रिपुदमन सुबह खून से लथपथ पाए गए। उनकी कनपट्टी पर गोली का आर पार निशान था। अखबार में इस घटना का पूरा विवरण और राजा से जुड़ी बहुत सारी बातें लिखी थी। उर्मिला ने हर शब्द ध्यान से पढ़ा। राजा ने मरने से पहले एक पत्र छोड़ा था। उस पत्र में लिखा था, मुझे असल में दक्षिणी ध्रुव जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं गया क्योंकि मुझे पता था इस बार मुझे लौटना नहीं है। लोग इसे मेरा पराक्रम मानेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। असली श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं ध्रुव पर जाता तो भी शायद बचकर ना लौटता, और अब आत्महत्या करके भी लौटने वाला नहीं हूँ। मैं पूरी तरह होश में रह के अपना जीवन समाप्त कर रहा हूँ ताकि किसी की पुण्यता में मेरा बलिदान काम आ सके। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करे।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।